हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी धरोहर से जिसका निर्माण सातवाहन राजाओं के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया, जिसे हम जानते हैं 64 योगिनी मंदिर के नाम से। ओम नमः शिवाय। ये है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये मंदिर जबलपुर की ऐतिहासिक संपन्नता में एक और अध्याय जोड़ता है। प्रसिद्ध संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में मां दुर्गा की 64 अनुषंगिकों की प्रतिमा है। भगवान शिव और पार्वती की अद्भुत प्रतिमा है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरी हुई हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती नंदी बैल पर यहाँ विराजमान हैं, जो पूरे भारत में क्या दुर्लभ मूर्ति है। यहाँ इस प्रकार की नंदी बैल पर विराजमान मूर्ति भगवान शंकर के विवाह के समय का और पूरे भारत देश में कहीं आपको देखने नहीं मिलता है। सब जगह भगवान शंकर शिवलिंग में निराकार में आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माता पार्वती के साथ नंदी बैल पर बैठी हुए दुर्लभ प्रतिमा है, जिसका विशेष महत्व है। चौसठ योगिनी मंदिर जो है, इसका निर्माण काल 10वीं शताब्दी है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट का जो है वो युवराज देव प्रथम जो कलचुरियों का सबसे प्रथम पावरफुल रूलर था, उसके ज़माने में इसकी स्थापना हुई। ये एक तांत्रिक मंदिर है जो योगिनी कल्ट के प्रचार प्रसार के लिए जिसकी स्थापना हुई थी। जबलपुर का इतिहास काफी समृद्ध है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो छोटी सी पहाड़ी है, हालांकि 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। 64 योगिनी का ये मंदिर है। 64 योगिनी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है और क्यों इन मूर्तियों को खंडित किया गया, इससे जुड़ी कहानियां भी हम आपको बताएंगे। पहले सीढ़ी चढ़ते और पहुंचते हैं मंदिर। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात के नजदीक एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर स्थापित है। पहाड़ी के शिखर पर होने के कारण यहाँ से काफी बड़े भूभाग और बलखाती नर्मदा को निहारा जा सकता है। 64 योगिनी मंदिर को 10वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने मां दुर्गा के रूप में स्थापित किया था। ये माता पार्वती की 64 परिचारिकाएं हैं। 64 कलाओं से इनका ज्ञान होता है। 64 कला और 64 योगिनी में कोई अंतर नहीं है। माता पार्वती की 64 परिचारिकाएं हैं, जो गौरी शंकर भगवान के चारों तरफ विराजमान हैं। 108 सीढ़ियों के ऊपर इस बृहत मंदिर को लगभग 8वीं शताब्दी में सातवाहन राजाओं के समय से इसका लेख मिलता है। लोगों का मानना है कि यह स्थली महर्षि भृगु की जन्मस्थली है, जहां उनके प्रताप से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। योगिनी कल्ट एक तांत्रिक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी।
इस कल्ट का फाउंडेशन जो है आसाम में हुआ था। योगिनी संप्रदाय में आसाम में वो दीक्षित हुए और उसके बाद में फिर वो पाशुपत संप्रदाय में ही वापस आ गए। इस संप्रदाय में विश्वास ये है कि देवी जो है शिव की, देवी जो है पार्वती, देवी पार्वती की योगिनियाँ जो हैं वो उनके अटेंडेंट्स हैं। ये अटेंडेंट को सिद्ध करने का प्रयास है, एक शॉर्टकट प्रोसीजर है। देवी को प्रसन्न करना है तो देवी के योगिनियों को प्रसन्न कर लो, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि योगिनी जब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। वर्तमान में मंदिर के अंदर भगवान शिव, मां पार्वती की नंदी पर बैठी अनोखी प्रतिमा विराजित है, जो कि वैवाहिक वेशभूषा में है और अपने तरीके की इकलौती प्रतिमा है। पत्थरों से बना ये मंदिर बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। ये मंदिर इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अब तक हमने देखा है कि या तो माता पार्वती की प्रतिमा होती है या फिर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ जो गर्भगृह में मंदिर है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो बेहद अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता है कि माता के विवाह के समय नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के चारों तरफ करीब 10 फुट ऊंची गोलाई में 4 दीवारी बनाई गई है, जो पत्थरों की बनी हुई है, और मंदिर में प्रवेश के लिए केवल एक तंग द्वार बनाया गया है। सातवाहन राजाओं के द्वारा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किया गया, और जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तो ये जो 64 योगिनियां हैं ये बाकायदा मंदिर की शक्ल में थी, और अब जो ये सपाट दिख रहा है, एक समय पर यहाँ पर गुंबद हुआ करता था, पूरा मंदिर की शक्ल में ही इसका निर्माण किया गया था। 4 दीवारी के अंदर खुला प्रांगण है, जिसके बीचों बीच करीब 1.5 से 2 फुट ऊंचा और करीब 80 से 100 फुट लंबा एक चबूतरा बनाया गया है। 4 दीवारी के साथ दक्षिणी भाग में मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का एक कक्ष जो सबसे पीछे है, उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित है, और इसके आगे एक बड़ा सा बरामदा है जो खुला है। बरामदे के सामने चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहां पर भक्त पूजा अर्चना करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आदि हैं, भगवान शिव अनंत हैं। शिव का एक अद्भुत रूप 64 योगिनी के मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद हमको पता चलता है कि शिव और पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती जब चलते हैं आकाश मार्ग से तो योगिनियाँ उनको घेर के चलती हैं, अटेंडेंट। और जब भी जमीन पे उतरते हैं उन लोग, तो जिस शेप में उतरते हैं वो या तो चौकोर होता है, या फिर रेक्टेंगुलर में होता है, या गोलाकार होता है। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर की विशेषता ये है कि ये माना यह जाता है कि योगिनियाँ जो 64 इन नंबर हैं, 64 उनकी संख्या है। देवी के अटेंडेंट जो है योगिनियाँ जो है 64 हैं, परंतु जबलपुर का मंदिर भी 64 नाम के मात्र का है। यहाँ पे 81 योगिनियाँ हैं जिनको पेडेस्टल पे स्थापना की हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी 64 योगिनी मंदिर है, ये सबसे बड़ा आकार का भी है और संख्या क्या भी है, ये इसकी विशेषता है। इस पे बहुत से रिसर्चेस हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। मंदिर की
चारदीवारी जो गोल है, उसके ऊपर मंदिर के अंदर के भाग पर 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर को तराशकर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। लोगों का मानना है कि ये सभी 64 योगिनी बहनें थीं तथा तपस्विनियां थीं, जिन्हें महाराक्षसों ने मौत के घाट उतारा था। राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ स्वयं दुर्गा को आना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम माँ दुर्गा की प्रतिमा कलचुरी के शासकों द्वारा स्थापित कर दुर्गा मंदिर बनाया गया और उन सभी 64 योगिनियों की मूर्तियों का निर्माण भी मंदिर प्रांगण की चारदीवारी पर किया गया। यह 64 योगिनी के नाम से जाने वाला मंदिर जो गोलाकार में है और ये कहा जाता है कि श्रीयंत्र के आकार में ये है। कभी ये तंत्र साधना का केंद्र भी हुआ करता था। पूरी 64 योगिनियां हैं और ये माना जाता है कि माता पार्वती की ये परिचायिकाएं हैं। 64 कलाओं के रूप में इनका इतिहास में जिक्र मिलता है। कालांतर में माँ दुर्गा की मूर्ति की जगह भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन 64 योगिनियों से जुड़ी कुछ और भी मान्यताएं प्रोफेसर्स और इतिहास के जानकार बताते हैं। 64 योगिनी मंदिर को पहले 64 योगिनी मंदिर कहा जाता था, बाद में इसको 84 योगिनी मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि मूर्तियों की संख्या 84 है, 64 नहीं है। इसके पीछे क्या था सर? 64 योगिनी का निर्माण जो था वो किस लिए किया गया? उसको आप जो संग्राम शाह गोणों के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था और वो दुर्गा माँ के बड़े उपासक थे। इस कारण उन्होंने इसका निर्माण कराया था और वो वहाँ पर जाकर वहाँ पूजा भजन का कार्य किया करती। कहा जाता है कि गोरखनाथ के द्वारा 64 योगिनी मंदिर में तंत्र की भी साधना की जाती थी। पहले गोल की मठ के नाम से प्रसिद्ध था। भृगु ऋषि की तप स्थली से इसका महत्व है। गुरु गोरखनाथ ने भी यहाँ अपने साधकों को सिद्धियाँ वगैरह प्रदान करते थे, गुप्त विद्या वगैरह यहाँ पर सिखाते थे। उनका ये तांत्रिक यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तंत्र में 64 योगिनियों की साधना मुख्यतः षटकर्मों में सिद्ध किए जाते हैं। ये सभी अलौकिक शक्तियों से संपन्न होने के कारण साधक को उनकी मनवांछित वरदान देने में सक्षम है। 64 योगिनी का मंदिर कई उद्देश्य से किया गया। पहला उद्देश्य तो यही था कि माता की जो परिचायिकाएं हैं, माता का जो स्वरूप है उसकी यहाँ पर पूजा होती थी और दूसरा ये था कि तंत्र साधना का भी ये केंद्र हुआ करता था। इन्हें सिद्ध कर लेने के बाद साधक जो भी चाहे कर सकता है। संक्षेप में इन्हीं को मातृका भी कहा जाता है और इनकी आराधना के द्वारा साधक विभिन्न प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर चमत्कार दिखाने में सक्षम भी हो जाते हैं। भृगु ऋषि ने इस टापू पर कहते हैं पहले जमाने में तप किया है। इस टापू के ऊपर भृगु घाट ही इसका असली नाम है। बाद में ब्रिटिश टाइम में भेड़ा घाट का नाम बिगड़ गया है, अपभ्रंश हो गया। भृगु क्षेत्र ही इसका नाम था पहले और मार्कंडे पुराण में इसका लेख भी मिलता है। मातृका शक्ति का सीधा सा संबंध है इस शब्द का, जिसमें प्रकृति या ऐसी शक्ति का बोध होता है जो उत्पन्न करने और पालन करने का दायित्व निभाती है। जिसने भी इस शक्ति की शरण में खुद को समर्पित कर दिया, उसे फिर किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। 64 योगिनियां वस्तुतः माता आदि शक्ति भवानी की सहायक शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। जिनकी मदद से माता आद्या इस संसार का राजकाज चलाती हैं और सृष्टि के अंतकाल में ये मातृका शक्तियाँ वापस माँ आद्या में पुनः विलीन हो जाती हैं और सिर्फ माँ आदि शक्ति ही बचती हैं और फिर से पुनः निर्माण होता है। 64 योगिनी की ये मूर्ति जो है वो बेहद ही खास हैं। कई मायनों में ये खास हैं क्योंकि केवल नक्काशी ही नहीं, केवल शैली ही नहीं, बल्कि इसमें जो 64 योगिनियां हैं उनके गहने, उनके वाहन, उनके साथ में
उनकी पोशाक और उस समय जितने भी गहने पहने जाते थे वो गहने भी यहाँ पर पत्थरों पर उकेरे गए हैं। पायल है, ये आप देखिए पायल है, और ये कमर में पहने जाने वाली करधन है। करधन को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये काफी आकर्षक ये मूर्तियां रही होंगी, लेकिन अब ये मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। 64 योगिनियां वस्तुतः माता दुर्गा की सहायिका हैं, जो समय समय पर माता दुर्गा की सहायक शक्तियों के रूप में काम करती हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मातृका शक्तियां तंत्र भाव एवं शक्तियों से परिपूरित हैं और मुख्यतः तंत्र ज्ञानियों के लिए ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। इस श्री यंत्र के आकार का इस मंदिर को स्थापित किया गया है। श्री विद्याओं 64 योगिनी के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है और उनकी साधना करने के लिए, योग साधना करने के लिए, तांत्रिक साधना करने के लिए, वैदिक साधना करने के लिए यहाँ पर सभी लोग हजारों वर्षों से आते रहे हैं। महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णम, गुरु पूर्णम को यहाँ विशेष अनुष्ठान हुआ करते हैं और श्रावण सोमवार को भी यहाँ विशेष अनुष्ठान हुआ करते हैं। मंदिरों के हिसाब से देखा जाए तो 64 योगिनियों के 2 प्रमुख मंदिर उड़ीसा राज्य में हैं और 2 प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस पे बहुत से रिसर्चेस हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। बहुत सी किताबें लिखी गई है। वो सबसे पहले वो सिस्टमेटाइज तो मेरे ही द्वारा किया गया था। तो मेरे गुरु योग अपने थे राजबली पांडे जी, उन्होंने शुरू किया कि मैं जब छात्र ही था, मेरे को उनके अंडर भी मैंने पीएचडी वर्क भी किया था, तो उसको मैंने बढ़ा करके उसको सारा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मेरे लेखन के बाद वो प्रकाशित हुई दिल्ली से, करीब पूरी है 250 पौने 300 पेज की किताब है। जबलपुर के इन प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जबलपुर हर मार्ग से आसानी से जुड़ा हुआ है। चौसठ योगिनी मंदिर जबलपुर तक अगर आप आना चाहें तो आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जबलपुर हर तरह के यातायात से सीधी तौर पर जुड़ा है। इतिहास की ऐसी ही बेमिसाल और नायाब धरोहरों से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दें इजाजत। नमस्कार।